जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वेलकम एट डे स्टैंड। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा आ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रंस टू प्ले इन आ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। इस लाइन को अंडरलाइन कर देना। देखो जो मेन लाइन है उसको अच्छे से पढ़ना, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। अब सी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। हाइट कितना दे रखा है? 1.5 मीटर। इसको एक सर्कल या एक बॉक्स बना लो। हाइट कितना है? 1.5 मीटर। आगे लिखा एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at the height of 3 meter and inclined at the angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? दोनों कंडीशन में अपने को स्लाइड की लेंथ बतानी है अपने को। देखो लिखा एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। एक तो 5 वर्ष से कौन सा कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण? 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? यहाँ क्वेश्चन लिखा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। क्या फाइंड करना है? दोनों कंडीशन में उसकी लेंथ। क्या फाइंड करना है अपने को? लेंथ। तो इतने बड़े क्वेश्चन में बस आपको ये जो वर्ड्स है उसको अंडरलाइन कर लेना। तो देखो सबसे पहले अपने फाइंड करेंगे बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। 5 ईयर से कम एज के बच्चों के लिए देखो कितनी हो जाएगी फिसलन पट्टी की लेंथ। तो देखो सॉल्यूशन, अपने सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ हमने नाम दे दिया ट्राइंगल ए बी और सी। यहाँ कितना है? देखो एंगल कितना लिखा है सबसे फर्स्ट, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। तो अपने क्या लिखेंगे? इधर देखो यहाँ ये लिखा बिलो द एज ऑफ 5 ईयर की बात करें अपने। हाइट कितना दे रखा है? 1.5। तो ये क्या है? हाइट ये 90 डिग्री पे कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर। आगे लिखा इंक्लाइंड द एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का एंगल्स। आगे लिखा है देखो ये तो था यंगर, अब ये एल्डर चिल्ड्रन। पहले यंगर की अपने फाइंड करना है। अपने को फाइंड करना है ये फिसलन पट्टी इसकी लेंथ कितनी होगी। क्या फाइंड करना है अपने को? ए सी। तो अपने क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा? यहाँ हमारे पास देखो ये 90 डिग्री है, ए बी हमारे पास कितना है? 1.5 मीटर और ए सी अपने को फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। अब देखो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस, इसको अपने बोलते हैं कर्ण। एंगल और 90 डिग्री के बीच में होता है बेस, जिसको बोला जाता है आधार। और जो स्टैंडिंग लाइन है ये क्या होती है? परपेंडिकुलर लंब। क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो देखो अपने को क्या चाहिए? एच और अपने पास क्या गिवन है? पी। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें पी और एच आता है? तो सबसे पहला ही फॉर्मूला है साइन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो क्या हो जाएगा? P अपॉन एच। लाल कक्का जिसको अपने बोलते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन सा है? 1.5। कर्ण कितना है? एच। अपने को फाइंड करना है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा। फॉर्मूला कितना हो जाएगा साइन थीटा का? ए बी अपॉन P अपॉन एच। P कितना अपने पास? 1.5 मीटर। एच अपने को फाइंड करना है, ये हाइपोटेनस कितना? इस ए सी की लेंथ, स्लाइड ऑफ ए सी फिसलन पट्टी की लंबाई अपने को फाइंड करना है। साइन थीटा कितना है? 30 डिग्री। साइन 3 डिग्री। साइन 3 डिग्री 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन ए सी। आ गया इधर।
अब देखो ये जो ए सी है वो तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो ए सी मल्टीप्लाई 1 और यहाँ कितना आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 2। अब देखो पॉइंट हटाएंगे कितना हो जाएगा 10, 2 की टेबल में 1 टाइम, ये 5 टाइम, 5 की टेबल में 3 टाइम। और आप चाहते तो 1.5 मल्टीप्लाई 2, 15 2 जा कितना होता है 33 आ जाता है सीधा अपने पास। तो ए सी हमारे पास कितना आ गया 3 मीटर। तो जो 5 साल से कम एज के बच्चे बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, तो उसके लिए जो फिसलन पट्टी है, इसकी फिसलन पट्टी की लंबाई स्लाइड कितना रखना है 3 मीटर। समझ आ गया ये। तो इन द ट्राइंगल कौन सा लिया था हमने ए बी सी, और उसमें आपने बता दिया क्या कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कितनी रखनी है अपने को 3 मीटर। देखो ये जो साइन थीटा कोस थीटा अपने फॉर्मूला लगा रहे हैं वो डिपेंड करता है अपने पास क्या क्या वैल्यू नॉन है। यहाँ परपेंडिकुलर लंब हमारे पास था, हमें हाइपोटेनस निकालना था कर्ण, तो हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, और यहाँ से हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली ए सी। तो हमारे पास आंसर आ गया बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लेंथ कितनी होगी 3 मीटर। अब अपने को फाइंड क्या करना है फॉर एल्डर चिल्ड्रंस, ये तो किसकी बात थी फॉर यंगर चिल्ड्रंस की, छोटे बच्चों की। अब बिलो द एज अब एल्डर चिल्ड्रन की अपने बात करेंगे। तो देखो यहाँ जो अपने ट्राइंगल ए बी सी लिया, इस बार अपने वैल्यू नाम चेंज कर लेते हैं। इस बार अपने लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ई एफ लिख लो, पी क्यू आर ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो आप। तो देखो अपने ले लेते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इस बार अपने क्या नाम लिख लेते हैं पी क्यू और आर लिखा हमने इधर। ये कितना होगा 90 डिग्री हो गया ये। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो हो गया हाइट 30 डिग्री टू द ग्राउंड, हाइट आ गई, एंगल ले ले, यहाँ तक अपने यूज में ले लिया था। अब देखो वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रंस, अब किसकी बात हो रही है बड़े बच्चों की, एल्डर चिल्ड्रंस की। सी वांट टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट द हाइट कितना लेना है 3 मीटर। इस बार ये हाइट कितना हो जाएगा 3 मीटर। आगे देखो एंड इंक्लाइन एट द एंगल कितना है 60 डिग्री, यहाँ जो एंगल है इस बार वो कितना डिग्री है 60 डिग्री हो गया इतना। आगे देखो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, वही वापस अपने को क्या फाइंड करना है ये लेंथ ऑफ द स्लाइड लिखा है इधर। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो प्रत्येक स्थिति में अपने को फिसलन पट्टी की क्या निकालनी है लंबाई निकालनी है। तो देखो अपने क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, त्रिभुज कौन सा हो जाएगा पी क्यू आर में, वही देखो सेम यहाँ कितना हो जाएगा 90 के सामने हाइपोटेनस, जिसको क्या बोल सकते हैं कर्ण, ये होता है परपेंडिकुलर लंब, और ये हो जाएगा बेस जिसको अपने क्या बोलते हैं आधार। देखो इस बार फिर सेम अपने को क्या देगा सेम एज इट इज दे रखा है अपने को कौन सा साइन 60 डिग्री, क्योंकि देखो वही पी है अपने पास और एच अपने को फाइंड करना है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा पी अपॉन एच। देखो यहाँ पी क्यू अपने पास कितना है 3 मीटर, अपने को फाइंड करना है पी आर, ये वैल्यू इस बार अपने को फाइंड करना है। तो पी क्यू है क्या देखो आधार, सॉरी पी क्यू कितना है परपेंडिकुलर, और ये क्या है एच हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है पी अपॉन एच, लंब बटे क्या हो जाएगा कर्ण। अब देखो साइन थीटा, थीटा इस बार कितना है साइन 60 डिग्री, कितना है पी अपॉन में एच, तो हमारे पास लेंथ कितना है 3, पी आर अपने को फाइंड करना है। तो साइन 60 कितना होगा √3 अपॉन में 2 और 3 अपॉन पी आर। तो देखो पी आर जो डिवाइड में वो यहाँ आएगा तो ऊपर आ जाएगा नंबर मल्टीप्लाई में, ये नंबर जो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में अपॉन में चला जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई में। तो देखो 2 जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में आएगा और ये नंबर डिवाइड में आ जाएगा। देखो कैसे, ध्यान से समझना, इधर पी आर इक्वल टू में 3, देखो पी आर को अपने यहाँ ले आए तो पी आर आ गया इधर 3 एज इट इज अपनी जगह पर है। अब ये √3 अपॉन में 2 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा 2 अपॉन √3, उल्टा हो जाएगा क्योंकि जो डिवाइड वाला नंबर मल्टीप्लाई में आ गया और मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड में। अब देखो 3 मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में √3, देखो यहाँ 3 है, इसको अपने ये लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 और अपॉन में कितना हो जाएगा √3 हो गया इतना। देखो मैंने इधर क्या किया, क्योंकि अपॉन में अपने पास कितना है √3, तो यहाँ मैंने 3 को डिवाइड किया कैसे √3
मल्टीप्लाई √3 कितना होता है 3 होता है। तो यहाँ देखो मैंने 3 की जगह मैंने क्या लिखा √3 मल्टीप्लाई √3 आ गया इधर, और यहाँ मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में √3। ये क्यों लिखा जिससे कि √3 से √3 क्या हो जाए कट हो सके। अब हमारे पास PR कितना आ जाएगा देखो 2√3 मीटर। PR की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई देखो PR इक्वल टू में 2√3 मीटर। तो अब ये किसके लिए था एल्डर चिल्ड्रंस 5 ईयर से अबव, 5 साल से ऊपर के जितनी भी एज के बच्चे उनके लिए ही था। अब देखो क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है कि इनकी मतलब इतने बड़े क्वेश्चन में बस ये समझो कि मैन जो अपने को चाहिए उसके लिए देखो ये जैसे चाहिए एज ऑफ 5 ईयर्स, हाइट चाहिए थी हमें, एंगल चाहिए था हमें, वही सेम एल्डर चिल्ड्रंस की बात हो रही थी, हाइट चाहिए थी हमें और अब एंगल था हमारे पास और द लेंथ ऑफ द स्लाइड। बस इतना ही ध्यान रखना है इतने क्वेश्चन में, ये नहीं टाइम वेस्ट नहीं करना, बस इसको वर्ड को समझो कि यहाँ क्या अपने पास यही वैल्यू काम आने वाली है। देखो यहाँ भी क्या लिखा था 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, टॉप पॉइंट शिखर पॉइंट कितना 1.5 मीटर की ऊंचाई, 30 डिग्री का कोण, फिर वो क्या इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई, 60 डिग्री का कोण और फिसलन पट्टी की लंबाई। तो वो अपने फाइंड कर लिया। देखो दोनों बार फर्स्ट में कितना आंसर आया था अपने पास AC कितना आया था अपने पास 3 मीटर, और एज इट इज PR अपने पास कितना आया 2√3 मीटर आ गया ये। तो दोनों बार अपने को क्या फाइंड करना था फिसलन पट्टी की लंबाई, जो स्लाइड वो देंगे उसकी अपने को क्या फाइंड करनी थी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो वो अपने पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।